Morning students, let us start with the standard 8's English Bridge course activity number 22. Now in this activity what we are going to learn is we are going to learn about reviews and if necessary corrects his or her own work as a matter of habit. यानी अपनी खुद की जो आपका बिहेवियर है आपका जो एटीट्यूड है या हैबिट है कोई भी आदत है तो इसको रिव्यू करना यानी वापस उसके बारे में सोचना एंड इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़े तो उसको करेक्ट करना आपका चाहे फिर वो वर्क हो एज अ मैटर ऑफ हैबिट। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सी बात, रास्ते से चलते चलते हम अपने पड़ोसी को एक स्माइल देते हैं, मैटर ऑफ हैबिट, आदत, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते लेकिन स्माइल देते हैं, तो ये क्या है? रिव्यू। नाउ रिव्यू दिस, व्हेन यू स्माइल एट हिम क्या होता है? उनको अच्छा लगता है। लेकिन वही उल्टा, रास्ते से जाते जाते आप किसी को भी छेड़ के जाते हैं। यस, अभी ये आदत अच्छी नहीं है, हमको पता है, तो योर दिस इज़ व्हाट यू रिव्यू योर हैबिट। आप अपनी आदत को वापस सोचते हैं उसके बारे में कि क्या वो सही है। अगर नहीं तो यस, इट इज़ नेसेसरी टू बी करेक्टेड एंड दैट इज़ द थिंग, हमको क्या करना है, उसको सुधारना है। सो ऐसे टाइम पे नाउ इन इंग्लिश इट इज़ गिवन टू यू कि टीचर्स एंड योर पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स व्हाट विल दे डू? So before that what they do, there are some questions which are asked to you. See here now, teacher tries to elicit the answers of following questions from students. आपसे इन नीचे दिए गए सवालों के जवाब पूछेंगे. You also think and tell me, how do you prepare yourself for school? आप स्कूल जाने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं? What all things do you do? आप क्या क्या करते हैं? Say you take bath in the morning, आप सुबह नहाते हैं जल्दी. You put on your uniform, you pack your bag, you have your breakfast, then you comb your hair, you take all the things that are necessary for schools, and then keeping everything back to its place, you leave the home, right? हर सब चीज़ें जगह पर जो नहीं चाहिए वो रख कर आप स्कूल के लिए जाते हैं. दिस इज़ द वे यू गो टू योर स्कूल. सेकेंड, make a list of things which you see to prepare yourself to school. Make a list of things which you use to prepare yourself to school. स्कूल जाने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? So here you can have brush, not brush means not actually brushing, it is आप clean करते body को, so soap, then comb your hair, uniform, breakfast का जो plates है वो है, shoes, bags, other things. Third, do you use mirror for your preparation? क्या आप अपनी तैयारी के लिए मिरर का, आईने का इस्तेमाल करते हैं? Yes, of course, because without mirror आप आपका यूनिफॉर्म नीट है कि नहीं दिख सकते. बाल, हेयर स्टाइल, जब अपने हेयर कोम किए हैं वो सही है कि नहीं वो नहीं चेक कर सकते. सो हाउ मिरर हेल्प्स यू? तो मिरर आपको कैसे मदद करता है ये आपका अगला सवाल है. ऑफ कोर्स मिरर हेल्प्स मी टू प्रिपेयर माई सेल्फ प्रॉपरली. मैं सही से तैयारी करूँ इसलिए मिरर मुझे क्या करता है, हेल्प करता है. विल यू लाइक टू अपडेट योर सेल्फ और शुड बी डन बाय अदर्स? क्या तुम खुद को अपडेट करना पसंद करोगे? क्या तुमको कोई और अपडेट करे, मतलब करेक्ट करे एज पर द टाइम? सो आफ्टर रीडिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, मैंने आपको कुछ जवाब भी बताए जो थोड़े हिंदी में थोड़े इंग्लिश में है. इसी क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में लिखना है और उसके जवाब आपको ऑलरेडी दिए गए हैं यहाँ पे. यू कैन पे अटेंशन हियर. सी बाथिंग, जैसे यहाँ पे व्हाट ऑल थिंग्स यू डू, प्रिपरेशन क्या करते हैं, बेदिंग, मेकअप एट्सेट्रा. तो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? कोम, क्लोथ्स, मिरर, मेकअप बॉक्स. एक्चुअली मेकअप बॉक्स इज़ नॉट योर पर्टिकुलरली आई लाइनर वगैरह. मेकअप बॉक्स मतलब आपका पाउडर है या फिर आपका ऑयल है, हेयर ऑयल, आपकी कोम है. दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर मेकअप बॉक्स. तो क्या मिरर आपको इस्तेमाल हेल्प करता है स्कूल जाने के लिए? यस. कैसे हेल्प करता है? तो ये है आपका 4th नंबर आंसर. मिरर हेल्प्स अस टू प्रिपेयर आवरसेल्फ. एंड जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप खुद को अपडेट करना पसंद करेंगे या कोई और आपको अपडेट करे? यानी आप खुद को अगर कोई गलती है या आपको लगा कि हाँ मुझे टाइम के साथ जाना चाहिए तो खुद को चेंज करना है. सो डू यू अपडेट योर सेल्फ और यू लाइक अदर्स टू अपडेट यू? तो ऑफकोर्स यहाँ पर है कि वी विल लाइक टू अपडेट आवर सेल्फ. हम खुद को सुधारना ज़्यादा पसंद करेंगे. ओके, सो यर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो. दैट द क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. जैसा टेक्निक अपना 1-2 का है वैसे. देन टीचर दोनों ग्रुप्स को टॉपिक देंगे. यू करेक्ट योर सेल्फ एंड करेक्ट योर सेल्फ बाय अदर्स. यानी खुद को तुम्हारी गलतियाँ सुधारो या तुम्हारी गलतियाँ दूसरों के ज़रिए सुधारी जाती हैं. देन डिस्कस इन ग्रुप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स.
तो जब आप खुद को सुधारते हैं, उसके मेरिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या है, या फिर करेक्ट योरसेल्फ बाय अदर्स, दूसरे के ज़रिए जब आप करेक्ट किए जाते हैं तब आपके उसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या है, ये आपको पूछे जाते हैं, राइट। देन 2 स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट, जो भी आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स है आपको क्या करने हैं, क्लास के सामने प्रेजेंट करने हैं। ओके, सो हियर सी द क्वेश्चन इज़, थोड़ा सा हमने ऐसा लिया है कि व्हाट आर द डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ योर करेक्टिंग योरसेल्फ। जब हम खुद को सुधारते हैं तब उसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1, जब हम खुद को सुधारते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन दैट यू कैन करेक्ट योरसेल्फ, हम खुद को सुधार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा इमोशनल सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है। सेकंड, ये फीलिंग अपनी कि नो अदर पर्सन नोज़ अबाउट योर फ्लॉज, कि हमारे अंदर क्या खामियां है एक्चुअल, ये दूसरे लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहती, हमको ही पता रहती है। सो एक्चुअली दूसरे हमको सही से करेक्ट कर भी नहीं सकते। सेकंड, बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस, इसकी वजह से जब हम खुद को और बेहतर बनाते हैं, हमारा जो यकीन है, भरोसा है खुद के ऊपर, वो और बूस्ट होता है। देन यू फील हैप्पी, हमको खुशी होती है कि हम और बेहतर बने। एंड यू ऑल्सो फील प्राउड फॉर योर करेक्शन, और जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं हमको खुद के ऊपर फ़ख्र महसूस होता है, राइट। सो दीज आर द मेरिट्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दैट यू कैन करेक्ट योर सेल्फ। सेकेंड, नो व्हाट द पर्सन नोज अबाउट योर फ्लॉज, खामियाँ, it boosts your confidence, you feel happy and you feel proud for your correction, right? So what are the demerits then, इसके नुकसान क्या है? See here, you don't accept them as your mistakes. कभी कभी ऐसा होता है कि जब खुद को, जैसे हमको बोला गया है कि खुद की खामियां दूर करो, तो पहले सबसे पहले हम खुद को, ये कुछ लोग ऐसे एक्सेप्ट करते ही नहीं कि हाँ मेरे में जो ये कमी है वो मेरी गलती है, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते, दैट इज़ द डीमेरिट। कुछ लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट, यू आर अनेबल टू करेक्ट योर सेल्फ कम्प्लीटली, और हम अपने आप को पूरी तरह से कम्प्लीटली करेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ बातें हम सबके सामने एडमिट करते, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऑल वी डोंट, हम सारी बातें सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करते। एंड देन सम फ्लॉज आर नॉट एक्सेप्टेड एज मिस्टेक्स, जैसा मैंने अभी कहा, कुछ अपनी जो खामियां हैं हम कभी मानने के लिए तैयार होते ही नहीं, बिकॉज वी फील दिस इज़ कॉमन, ये बहुत कॉमन है, ऐसा हमको लगता है। नाउ टीचर शोज़ अ वीडियो ऑफ फॉलोइंग लिंक, तो आपको इधर एक लिंक दी गई है, इसको ज़रा आप क्लिक करके चेक करेंगे। फर्दर वापस प्रैक्टिस वही है, यू कैन सी दिस, आप ग्रुप बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 2 3 मेथड करके। देन फर्दर skit over any one of their self-correction points discussed. Now teacher asks students to prepare a skit over any one of their self-correction points. तो हमने अगर खुद की गलतियाँ कभी सुधारी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं किसी को जाते जाते रास्ते पे सता जाती हूँ स्कूल में, तो ये क्या है, मेरे में खामी है, मुझ में वो खामी है, तो मैं क्या करूँगी, ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट जाऊँगी और मैं सबके सामने बताना, आई विल फील गुड कि हाँ मैंने मेरी ये खामी क्या कर दी है, मैंने ये खामी मेरी निकाल दी है। दिस यू कैन डू। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये हम देख के कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू राइट दीज ऑल, ये सब लिखना नहीं है आपको, अभी सिर्फ जो मैंने बताया इसके पहले वही लिखना है, दैट इज़ इनफ, दैट्स इट। तो यहाँ पे विल स्टॉप, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ आएंगे। हैव अ गुड डे।